नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम मोदी ने आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। भारत अपने नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। हमें अफगान भाई बहनों की भी मदद करनी होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं, और हमें हर संभव मदद भी प्रदान करनी चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मंगलवार को 120 भारतीयों की वतन वापसी कराई गई। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सोमवार सुबह काबुल से रवाना हुआ था। इसमें भारत दूतावास से कर्मचारी, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और कुछ भारतीय पत्रकारों को वापस लाया गया। भारत के इस कॉन्ट्रिब्यूशन के साथ ही 3 स्नीफर डॉग कमांडो भी लौटे। विदेश मंत्री भी हालात पर नजर बनाए हुए थे। अब अन्य भारतीयों को वापस लाने पर फोकस है। जानकारी के मुताबिक करीब 1650 भारतीयों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में मदद की गुहार लगाई। अब तक भारतीय दूतावास के अधिकारी, स्टाफ, सुरक्षाकर्मियों को वापस लाया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी कर दिए गए थे। इसी के बीच करीब 1650 भारतीयों ने वतन वापसी के लिए अप्लाई किया है। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात की अनदेखी तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने और खेल से जुड़े सुझाव भी मांगे। पीएम मोदी ने कहा कि जीत को सिर पर चढ़ने न दें और हार को मन में बसने न दें। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया से पीएम मोदी ने बातचीत की और रवि से पूछा कि वो मेडल जीतने के बाद निराश क्यों दिखे, मुकाबले के दौरान उनके मन में क्या कुछ चल रहा था। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया से भी उनके अनुभव के बारे में पीएम ने बातचीत की। बजरंग पुनिया ने बताया कि कैसे इंजरी होने के बाद भी वो देश के लिए मेडल जीत कर लाए, और साथ ही पहलवान दीपक पुनिया से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान नीरज चोपड़ा का जोरदार स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने खराब तबीयत की वजह से अब तक सीएम से नहीं मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा पर हरियाणा को गर्व। लोगों का इंतजार हुआ खत्म। नीरज चोपड़ा पहुंचे अपने पृथक गांव, जहां स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी। इससे पहले पानीपत नेशनल हाईवे पर गोल्ड मेडलिस्ट सैकड़ों गाड़ियों और बाइकों के काफिले ने उनकी अगुवाई की। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अपने घर पर पहला दौरा है, जहां लोगों ने बड़ी संख्या में फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्हें गर्व है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें पानीपत में आकर बहुत अच्छा लगा। नीरज चोपड़ा ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे उनके खेल से प्रभावित होकर खेलों का रुख करेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा के लोगों ने उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की। उनके आगमन पर गांव में जगह जगह पर उनके नाम के होर्डिंग्स लगाए गए। नीरज के घर में लगी 4 अलग अलग गलियों में लंबे चौड़े पंडाल लगाए गए, जहां 20,000 लोगों की दावत का इंतजाम किया गया। लोगों का कहना है कि गांव में ये दिन किसी दिवाली से कम नहीं। यूपी के बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों की परीक्षा की व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया। 10वीं और 12वीं के इच्छुक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दे सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी एक या फिर सभी विषयों पर लिखित परीक्षा दे सकेंगे। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक परीक्षा होगी।
10वीं 12वीं का आज पूरक परीक्षा होगी, जिसको लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। इस दौरान आज पूर्व सीएम ओपी चौटाला अंग्रेजी का पेपर देंगे। ओपी चौटाला सिरसा के आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 बजे पेपर देंगे। प्रदेश भर में 110 परीक्षा केंद्रों पर 45,121 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं नकल रोकने के लिए 57 फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया सामने। कहा, मानसून सत्र पर 19 तारीख को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक का मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। हरियाणा में नौकरियां ऐसी बेची जा रही है जैसे परचून बिक रहा हो। हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। फतेहाबाद में व्यक्ति को हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फतेहाबाद के माजरा रोड इलाके की रहने वाली दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं ने शख्स को घर बुलाकर दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने की धमकी दी थी। दोनों महिलाओं ने 50,000 रुपए की मांग की थी। 25,000 की दूसरी किश्त देते समय पुलिस ने रंगे हाथों महिलाओं को गिरफ्तार किया। डोभी तालाब के नजदीक एक गली में स्थित डेयरी में संचालक अचानक से आग लग गई, जिसमें 11 पशु जल गए, जिनमें 9 पशुओं की जलने से मौत हुई। जानकारी के अनुसार 8 भैंसे और 1 गाय की मौत हो गई। वहीं 1 गाय और 1 बछड़े की हालत बिगड़ी। फायर ब्रिगेड और अन्य गौ सेवक और पड़ोसियों ने आग बुझाई। पंचकुला के गांव अभयपुर में 14 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्ची की मां अनीता ने बताया कि मेरी बच्ची खुशबू करीब 6 महीने पहले 22 साल के लड़के के साथ भाग गई थी। भागकर दोनों हरदोई पहुंचे और वहां शादी कर ली और 1 महीने बाद दोनों अपने गांव वापस आ गए। बच्ची खुशबू उसी लड़के के साथ रहती थी और लड़का और उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। सेक्टर 19 की पुलिस चौकी इंचार्ज बच्चू राम ने बताया कि हमने पोस्टमार्टम करवाकर बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंबाला स्वास्थ्य विभाग मलेरिया की रोकथाम को लेकर डोर टू डोर बुखार और लार्वा सर्वे कर रहा है। विभाग ने सर्वे के लिए 50 ऐसे लोग रखे जो घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर और एएनएम सर्वे कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ज्यादा घरों में लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया। इसके अलावा कूलर, गमले और पुराने बर्तनों में मच्छरों का लार्वा मिलने पर दवाई डालकर उसे नष्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि लार्वा सर्वे के दौरान घरों में चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोबारा घर में लार्वा मिलता है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। रक्षाबंधन भी अब डिजिटल हो गया है। बाजार में डिजिटल राखी बेची जा रही है। राखी पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर भाई बहन के प्यारे गाने और वीडियो सुनाई देगा। पुलिस पेपर लीक मामले में आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने वाले आईसीएम संचालक परिमल कुमार ने आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पेपर लीक मामले में लगातार सामने आ रहे मामले में सीबीआई जांच की नसीहत भी दी गई। परिमल कुमार ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बंद कर दिया जाए। देश भर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 440 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 21,613 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 127 लोगों की मौत हुई। केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,408 नए केस सामने आए। एक दिन में 116 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब 47 एक्टिव केस।
प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक मरीज ने अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। पहली बार देश में एक दिन में 88 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। अब तक कुल 55,57,30,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भिवानी में कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही दिखी। बस अड्डे जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि 31 अगस्त तक हरियाणा के सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया। पहली और 5वीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष के सभी सवालों पर डटकर जवाब देंगे। मानसून सत्र को लेकर कौरपाल गुर्जर ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए सदन के नेता हमेशा तैयार रहते हैं। हिसार में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले कच्छाधारी गैंग ने एक बार फिर से 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर हाथ साफ किया। चोरों ने हिसार स्थित सेक्टर 13 में ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम के संचालक महंत के घर नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ किया। बीते एक महीने में ये एक तरह की तीसरी बड़ी चोरी की वारदात है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तीस साल के बाद हरिद्वार में एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री की उपाधि से नवाजा गया, जिसे लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन जिला रेवाड़ी की कापड़ीवास से नारनौल तक 17 स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रेवाड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा से पहुंचने से पहले एक समाचार पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समर्थकों की तरफ से विज्ञापन प्रकाशित किया गया। विज्ञापन अब सियासी चर्चा का विषय बन रहा है, जिसमें राव की तरफ से चंद लाइनें लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि न मैं गिरा हूं, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दावा किया, गठबंधन सरकार जल्द ही बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाने को लेकर फैसला लेगी। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा का सरकारी स्कूलों में दाखिले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा विभाग अधिकारी के एसएलसी के छात्रों का दाखिला कराना बंद करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तब एसोसिएशन कोर्ट में जाएगा। शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी बगैर एसएलसी के छात्रों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को निजी स्कूलों को नियमों को पूरा करने के लिए 3 साल का समय देना चाहिए। इससे निजी स्कूल सभी नियम पूरे कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली मंत्री ने कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों का बिजली का बिल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं दिया गया। करनाल के जिला कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चैम्बर में एक वकील ने खुद को गोली मार ली। मृतक वकील सेक्टर 13 का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में सुसाइड के पीछे की वजह मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। मिशन एडमिशन के दौड़ में अब सरकारी कॉलेज निजी कॉलेजों में मात देने की तैयारी में है। जिले में कुल 21 कॉलेज हैं। इनमें से 10 राजकीय महाविद्यालयों ने छात्रों के दाखिले के लिए एकजुट होकर मुहिम शुरू कर दी, जिससे अधिक से अधिक छात्र सरकारी कॉलेजों में दाखिला लें। सरकारी कॉलेजों का दावा है कि सरकार की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं। छात्र बहुत ही कम फीस पर अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज प्रशासन का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया। करनाल जिले में 10 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी कॉलेज खोले हैं।
बेटी की छेड़छाड़ से परेशान मां ने मौत को गले लगाना सही समझा और स्कूटी पर सुसाइड नोट चिपकाकर नहर में छलांग लगा दी। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 निवासी सरकारी स्कूल में कार्यरत टीचर 15 अगस्त को लापता हुई थी। बाखड़ा नहर में सर्च ऑपरेशन जारी नहीं लगा सुराग, परिजनों ने भाखड़ा नहर में डेरा जमाया। सुसाइड नोट में महिला ने लिखा कि कई बार ट्रांसफर के लिए अधिकारियों से कहा, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। यूएसए में रह रहे पति और अन्य परिजनों से माफी मांगी। बेटी को परेशान करने वाले युवक को सजा दिलाने की बात सुसाइड नोट में लिखी। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगराधीश अंकिता अधिकारी ने किया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह, जिला योग अधिकारी रामलोटन और योग आचार्य गुरमेश मौजूद रहे। बहुचर्चित गैंगरेप और डबल मर्डर केस में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई में और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साल 2016 में ताबड़ू के गांव में हत्या और 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। सिरसा में शहीद मदन लाल के बलिदान दिवस का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई प्रधान गरीब कल्याण योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1.94 लाख परिवारों को फ्री में राशन देने की योजना तैयार की। बुधवार से योजना की शुरुआत की जाएगी। फरीदाबाद के सभी राशन डिपो पर राशन का वितरण किया जाएगा। विभाग की माने तो योजना से जिले भर के करीब 8 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पीओएस मशीन के जरिए पत्रों को राशन का वितरण किया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक वितरण होगा। योजना के तहत जिले भर में 1.94 लाख परिवारों के करीब 8 लाख लोगों को 5-5 किलो फ्री में डिपो से गेहूं दिया जाएगा। यमुनानगर में पुराने पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों में जमकर पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगभग 4 राउंड फायरिंग की। बादली विधानसभा के विधायक डॉक्टर कुलदीप ने हल्के में धीमे विकास के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि उनके कहने पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कुलदीप का कहना है कि उन्होंने बादली हल्के के विकास के लिए विधानसभा में कई बार आवाज उठाई। सीएम और डिप्टी सीएम का आश्वासन भी मिला, लेकिन काम नहीं हुआ। फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। एडीसी ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली। एडीसी ने आदेश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी का काम पहली मंजिल की बजाय नीचे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि बुजुर्गों को परेशानी न हो। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने किस तरह 20 साल पहले अफगानिस्तान में अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया कि किन हालातों में अमेरिकी सेना ने वहां से लौटने का फैसला लिया और कैसे तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। जो बाइडेन ने कहा कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अशरफ गनी है। अफगानिस्तान से भारत पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आए छात्रों में भय का माहौल है। पीएचडी करने वाले छात्रों ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। जो देश आजादी में सांस ले रहा था वो तालिबान के कब्जे में है।
छात्र ने कहा कि तालिबान का खौफ देखिए कि लोग प्लेन की पंखी पर बैठकर वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान के नीचे रहने से बेहतर मौत को गले लगाना है। छात्र ने कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सदा लड़ रहा है। आज तमाम उन देशों को आगे आना चाहिए जिनका मकसद आतंकवाद को खत्म करना है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट की साइड इफेक्ट। रोहतक में MDU में पढ़ रहे अफगानिस्तान स्टूडेंट की मुश्किलें बढ़ी। खाने और रहने के लिए रुपये नहीं, घर वालों से भी नहीं हो पा रही बातचीत। कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा पर आए सैकड़ों अफगानी स्टूडेंट अब कई मुसीबत में फंसे हुए हैं। वीजा की अवधि 31 अगस्त को खत्म होने वाली है और छात्रों के पास रुपये भी खत्म हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की आतंकियों ने हत्या कर दी। बीजेपी नेता का नाम जावेद अहमद डार है। जावेद कुलगाम के होमशालबी बाग इलाके में बीजेपी के निर्वाचन इंचार्ज थे। बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार आज ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर। BSE सेंसेक्स बुधवार को 281 अंकों की तेजी के साथ 86,072 पर खुला।